जैसे दाखलता को सहायक वृक्ष या लकड़ी से सहारा मिलता है, वैसे ही धनी व्यक्ति को गरीबों की प्रार्थनाओं से सहायता मिलती है। सहायक वृक्ष और दाखलता पर और उनके खेत के फलों पर विचार करें। ये दो वृक्ष परमेश्वर के सेवकों के लिए आदर्श है। ये दाखलता फलदार है, परंतु सहायक वृक्ष फलहीन है। फिर भी ये दाखलता जब तक इस सहायक वृक्ष से स्थापित नहीं होती और इसके द्वारा समर्थित नहीं होती, तब तक अधिक फल नहीं देती। लेकिन जमीन पर पड़े रहने से बुरा फल ही मिलेगा, क्योंकि यह सहायक वृक्ष पर लटका नहीं था, जबकि सहायक वृक्ष पर समर्थित होने के कारण यह अपने लिए और उसके लिए दोनों फल देता है। इसलिए देखो, सहायक वृक्ष दाखलता से कम नहीं बल्कि अधिक फल देता है। ये दाखलता से ज्यादा फल कैसे देती है? क्योंकि दाखलता सहायक वृक्ष पर टिकी होने के कारण बहुत अधिक और अच्छा फल देती है, जबकि यदि वह जमीन पर पड़ा रहे तो बहुत कम और वह भी बहुत बुरा फल देती। इसलिए ये दृष्टांत परमेश्वर के सेवकों के लिए प्रस्तुत किया गया है, और यह अमीर और गरीब आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। धनवान के पास धन तो है, परंतु परमेश्वर के प्रति वह दरिद्र है, क्योंकि वह अपने धन के विषय में बहुत अधिक चिंतित है। वह प्रभु से बहुत कम प्रार्थना करता है, और जो प्रार्थनाएं करता है उनमें आलस्य और बल नहीं होता। अतः जब धनी व्यक्ति निर्धनों को वे वस्तुएं देता है जो उसे चाहिए, गरीब आदमी अमीर के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और धनी व्यक्ति को सभी अच्छी चीजें प्रदान करता है। क्योंकि निर्धन मनुष्य प्रार्थना करने में धनी होता है और उसकी विनती परमेश्वर के निकट बड़ी सामर्थ रखती है। फिर धनी मनुष्य कंगालों को सब वस्तुएं देता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रभु ने उसकी सुन ली है, और वह अधिक स्वेच्छा से और बिना किसी संदेह के उसे वह सब देता है जो वह चाहता है, और ध्यान रखता है कि उसे किसी चीज की कमी ना हो। और निर्धन मनुष्य धनी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है, क्योंकि वे दोनों अपना काम परमेश्वर की ओर से करते हैं। इसलिए मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं माना जाता कि सहायक वृक्ष या लकड़ी कोई फल देता है, और वे यह नहीं जानते और न ही समझते हैं कि जब ये दाखलता के साथ जुड़ जाता है तो दाखलता अपने लिए और परिवार सहायक वृक्ष या लकड़ी के लिए भी दुगुनी वृद्धि फल लाती है। वैसे ही जब कंगाल लोग धनवानों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह उनकी सुनता है और उनका धन बढ़ जाता है, क्योंकि वे अपने धन में से कंगालों की सेवा करते हैं। इसलिए वे दोनों एक दूसरे के अच्छे कार्यों में भागीदार बनते हैं। इसलिए जो कोई इन कामों को करेगा उसे परमेश्वर न त्यागेगा, परंतु उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। धन्य है वे लोग जो धनी हैं और अपने को बढ़ता हुआ समझते हैं, क्योंकि जो इस बात को समझता है वह औरों की कुछ सेवा भी कर सकता है। Thanks for watching. Let the spirit of true knowledge of wisdom of God may come upon you. अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।